जय महाकाल। आज की रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी वो चीज है जो कि आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में जानना जरूरी है कि आपके रिलेशनशिप में ये चीज है, आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज है और वो बात आपको जानना जरूरी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वो चीज अच्छी लगती है या बुरी लगती है या वो इरिटेट होते हैं। ऐसी वो कौन सी बात है जो कि वो आपसे बता नहीं पाते ठीक से, बट आपको जानना जरूरी है। वो चीजें आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे। एंड गाइस, एक और बात मैं बोलूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी अपने आप को कोसते रहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू डूइंग दिस। ठीक है, लेकिन मैं बस इतना ही बोलूंगी कि अ, जो भी चीजें होती है ना वो भगवान की मर्जी से होती है। आपके चाहने और ना चाहने से कुछ भी नहीं होता है। आप ये मत सोचना कि मैंने ये काम किया है, बिल्कुल भी नहीं। आप प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चलते हो। ये तो फिर भी टैरो कार्ड्स हैं सिर्फ, कि मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए मैं बता सकती हूँ ये चीज को। और एक और बात बोलूंगी कि जिंदगी जीना सीखो। कितना कितना दिन दूसरों की वजह से जियोगे। कभी कभी अपने बारे में भी इंसान को सोच लेना चाहिए। और आजकल का जमाना ऐसा है ना गाइस कि थोड़ा सा सेल्फिश होना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। ठीक है, नहीं तो कल के डेट में वही आपकी फैमिली, वही आपके बच्चे, वही सब कुछ एक दिन आपको छोड़ के चले जाते हैं और आप शुरू से अकेले रहते हो दूसरे के लिए, और वही इंसान आपको छोड़ के चला जाता है। ऐसा होता है, ठीक है ना। मतलब बच्चों के भरोसे आप जिंदगी जी लेते हो और अपनी खुशी का नहीं सोचते हो, और वही बच्चे फिर बड़े होते हैं, उनकी शादियां होती हैं, वो निकल लेते हैं। ऐसा होता है ना। इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभी बच्चों के साथ साथ अपने बारे में भी सोचना जरूरी होता है। एंड आपके घर का खाना और राशन कोई और नहीं लाता है, आप ही लाते हो, आपके घर वाले ही लाते हैं। पड़ोसियों की बात में आने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखो बाबू, ये सिर्फ टैरो कार्ड्स हैं। ठीक है, इससे आप अपना फ्यूचर नहीं देख सकते हो। ये सिर्फ करंट है, आज ये है कल कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, समझ लो इस चीज को। ठीक है ना, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, आप समझ लो इस चीज को। और अगर आपको मान के चलो कि सच्चाई जाननी है, सच में कड़वा सत्य से अवगत होना है, ठीक है, तो आपको मतलब तभी मेरे पास आप आना। आपको मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मेरा प्रोफेशन गाइस देखो बिल्कुल अलग है। अगर मेरे पे भरोसा ना हो तो कॉल मत करना। मेरी कुछ वीडियोस पहले देख लेना, भरोसा हो तभी कॉल करना। मुझे पहले समझ लेना कि मैं क्या चीज हूँ, उसके बाद ही मेरे पास कॉल करना। और मैं मेरे पास आओगे तो जो भी सच होगा वो मैं बता दूंगी। आपका दिल रखने के लिए मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। हाँ, कुछ नेगेटिव आ गया तो मैं रेमेडीज जरूर बताती हूँ, वो भी एस्ट्रोलॉजी में, टैरोट में बिल्कुल नहीं। क्योंकि टैरोट में प्लैनेटरी पोजीशन मैं नहीं देख पाती हूँ, इसलिए बताना इम्पॉसिबल होता है। समझ रहे हो इस चीज को। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। कभी कभी क्या होता है ना गाइस, हमें सच जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारा पर्सन आखिर आपसे आपसे चाहता क्या है। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी कौन सी बात उसको अच्छी नहीं लगती है, या फिर वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। सारी बातें जाननी बहुत जरूरी होती हैं, जिसके मतलब अगर आप जान लोगे ना, ठीक है, तो वो चीज आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए डिटेल में बात करते हैं कि आ, उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आप अपना तो हटा ही दो, उस इंसान का दिमाग सही रहे यही बहुत है। ठीक है, क्या होता है ना कि पार्टनर का अगर दिमाग खराब रहता है ना तो रिलेशनशिप पे उसका सबसे ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। वो मैंने मिलाया हुआ है। जब मेरे पास अपॉइंटमेंट्स आते हैं मैं देखती हूँ कि अगर पर्सन डिस्टर्ब है तो आपका रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देखती हूँ। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, देख सकते हो आप, 4 ऑफ कप्स। ठीक है, द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। आज की रीडिंग में मेरे को ये लग रहा है ना कि ये इंसान के साथ प्रॉब्लम ये है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि ये बंदा जो है ना, इसको अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो ये जल्दी आपसे बातें शेयर नहीं करेगा। ठीक है, और
दोनों में से कोई एक पर्सन तो ऐसा जरूर है कि रिलेशनशिप के लिए अभी रेडी नहीं है। भले ही आपका रिश्ता बहुत दिनों से चल रहा हो, ठीक है, ये बिल्कुल हो सकता है कि बहुत दिन से चल रही होगी, लेकिन कोई एक इंसान ऐसा मेरे को लग रहा है ना कि रेडी नहीं है, उसका ध्यान कहीं और ही है। या तो वो, बहुत कम चांस है कि वो आप हो सकते हो, लगभग 1-2% के केस में, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख रही हूँ आपका जो पर्सन है ना, उसका ध्यान कहीं और ही है। आपके साथ एक अच्छे से रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए अभी उसका ध्यान आपके ऊपर नहीं है, ठीक है, एक लाइन में मैं बोलूंगी तो। और अगर आपने कुछ एक्सेस करने की कोशिश करी, कुछ एडवांस करने की कोशिश करी, आई मीन टू से कि आपने अगर इस इंसान को ज्यादा प्यार जता दिया, ज्यादा चीजें बता दी, समझ गया आप, मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ, ओवर, मतलब जैसे खाना खाया जाता है ना, तो ज्यादा खा लिया जाता है ना, तो ऐसे उल्टियां होने लगती हैं, वोमिट होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही होने लगेगा इस इंसान के साथ। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, हो सकता है मैरिड आप हो या वो हो, मैरिड कपल्स यहाँ पे ज्यादातर हैं। 30 साल से कम, बहुत कम, 1 या 2 लोग ही होंगे यहाँ पे, 1 या 2 लोग, आई मीन टू से 1-2% ही होंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में 30 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं यहाँ पे, 40 से भी ऊपर हो सकते हैं, इवन 50 से भी ऊपर हो सकते हैं। और मेरा यही मानना है, बाबू जान लो, कि प्यार जो होता है 15-16 साल की उम्र में नहीं होता है। रियल एज प्यार करने का जो होता है वो 30 साल से ऊपर ही होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो मैच्योरिटी आती है ना, वो आफ्टर 30 ईयर, आज के जनरेशन में मैं देख पा रही हूँ कि आफ्टर 30 ईयर के बाद ही आ रही है, आप मानो या ना मानो। 30 ईयर के बाद ही हमें समझ में आता है कि कैसे इंसान के साथ हमें शादी करनी चाहिए थी, या मैंने कैसे इंसान से शादी कर ली और कैसे इंसान के साथ हमें रहना चाहिए, ये हमें 30 साल के बाद ही समझ में आता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं, और वैसे लोगों को वो समझ कभी नहीं आती है, बस इतना ही समझो आप, ठीक है। अभी फिलहाल मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन को अगर आपने कुछ एक्सेस करने की कोशिश की, अगर आपने कुछ ज्यादा ही उनके ऊपर प्यार लुटाने की कोशिश की, तो ये चीजें आजकल उनको उतनी अच्छी नहीं लगेंगी। या फिर हो सकता है अगर उनके साथ ऐसा नहीं है तो आपके साथ ऐसा होगा, कुछ इरिटेट रह रहे हैं आपके पर्सन, हो सकता है। पर ये ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई होप नहीं है। होप बहुत ज्यादा है, क्योंकि द सन का कार्ड आया हुआ है, देख सकते हो आप। द सन का कार्ड जब आता है ना, तो मैं इजिली बोल सकती हूँ कि आपकी जो पर्सन है ना, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, एकदम कंफर्म है। हो सकता है कुछ लोगों का बहुत पहले से रिलेशनशिप भी चल रहा हो, और जिनका नया रिश्ता स्टार्ट हुआ है उनका रिश्ता आगे तक रहेगा। बहुत कम ही ऐसा होगा, लगभग यहाँ पे 1-2% ही लोग हैं जिनके पर्सन आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, एकदम खुल्लम खुल्ला आपके मुंह पे बोला होगा। और जिनके नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हवाबाजी चल रही है, आई मीन टू से लिटरली उन्होंने आपके मुंह पे बोल दिया होगा कि नहीं, अभी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करते हैं। और जिनको बोला होगा, आपको पता है, आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है ना, तो आपको डायरेक्टली मुंह पे बोला होगा कि नहीं, अब इस रिश्ते को यहीं पे एंड करते हैं, मुझे हमें नहीं रहना, ठीक है। तो वहां पे आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। यहाँ पे अभी फिलहाल 10 महीने तक की प्रॉब्लम है, या तो 10 महीने तक का प्रॉब्लम झेलो, या फिर मूव ऑन कर जाओ। यहाँ मूव ऑन करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी मेरे को लग नहीं रहा, अगर मुंह पे डायरेक्ट बोल दिया है तो ज्यादा दिनों तक रिश्ता रह पाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और बात मैं बोलूंगी, आपके पर्सन कोई नए चीज पे काम वर्क कर रहे होंगे, या कहीं जाने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ शिफ्टिंग दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, या फिर आप जा रहे होंगे, आपके पर्सन जा रहे होंगे, कुछ ट्रांसफर, कुछ किसी का कुछ ट्रांसफर वगैरह हो रहा होगा, या कुछ तो हो रहा है, कुछ नई चीजें हो रही होंगी, या फिर स्टार्ट हो गया होगा या स्टार्ट होने वाला होगा। यहाँ पे ये देख पा रही हूँ मैं। कुछ पैसे वैसे का मैटर है गाइस, जिसकी वजह से आपके पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है। कुछ पैसे वैसे के मैटर आप दोनों के बीच फंसे हुए हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। अगर देखो, एक लाइन में एक बात मैं बताना चाहती हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ, आई मीन टू से कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि उस इंसान से पैसे का लेन देन मत करना। पैसा बड़ा खराब चीज होता है, ठीक है ना। और अगर आपने पैसे दिए हैं उनको, उनके लिए कुछ खरीदा है या फिर दे रहे हो, तो फिर ये मत सोचना कि वो पैसे मेरे को वापस मिल जाए। मतलब मान के चलो, उस इंसान ने आपसे उधार कुछ लिया, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 10,000, 20,000 लिया, अगर उधार लिया, बोला कि मैं बाद में दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है, तो आप उससे मांगना मत पैसे, ऐसे कभी नहीं मांगना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, लगभग लाखों केसेस मैंने देखे हैं, जिसमें कि पैसे की वजह से रिश्ता बिगड़ जाता है, बाबू जान लो आप, और पैसा मिलता भी नहीं। कभी बाई चांस ही 1-2% के केस में मिलता, बाकी नहीं मिलता है पैसा,
तो अगर आपने अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को दिया पैसा तो आप अपने मत मांगना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। आजकल आपके पर्सन ना बड़े ही गुमसुम रहते होंगे, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि ये दूसरा ही दुनिया में चल रहा है, ये बंदा का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लगता होगा बहुत कम बोलने वाले हो सकते हैं, या फिर अचानक से आप दोनों का मिलना हो जाएगा, अचानक से आप दोनों की बातचीत बंद हो जाएगी। यहाँ पे लगभग मैं बोल सकती हूँ लगभग 10% ऐसे लोग हैं जिनका सिचुएशन बड़ा ही गड़बड़ चल रहा है, मतलब बहुत दिनों से आप ब्लॉक हो, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और आपके पर्सन है ना, कुछ ऐसी बात है जो जो कि वो आपसे मनवाना चाहते हैं, जो कि वो अपने अनुसार आपको ढालना चाहते हैं, और वो चीजें आपको माननी ही पड़ेंगी। अगर आपने नहीं माना तो वो चीजें थोड़ी गड़बड़ हो जाएंगी, समझो इस चीज को। लेकिन देखो गाइज, ये बंदा अगर आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर बात नहीं हो रही है, या फिर किसी तरह का कुछ मन मुटाव चल रहा है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में मैं बोल रही हूँ, या फिर उतनी ठीक से अगर बात नहीं होती, कभी कभी बात होता है, तो ये इंसान देखो दोनों को लेके साथ तो चलना चाहता है, आपको और थर्ड पार्टी को भी, ठीक है, लेकिन या फिर अपने काम, थर्ड पार्टी उसकी वाइफ या हस्बैंड हो सकती है, उसकी फैमिली हो सकती है, या फिर उसका काम हो सकता है, ठीक है, लेके चलना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपसे इस इंसान को बात नहीं होती है ना, तो इंसान इरिटेट रहता है। अगर आपके मुंह पे भी बोल दे कि नहीं अभी बात नहीं करूंगा, तो बाद में इरिटेट रहेगा, दिमाग में गुस्सा गुस्सा रहता है कि बात नहीं हुआ, बात नहीं हुआ, और इरिटेट रहेगा, कहीं का गुस्सा कहीं उतरेगा इस इंसान का। और कुछ लोगों का तो ऐसा हाल है कि आप कुछ किए भी नहीं हो फिर भी ब्लॉक हो, और बेमतलब के ब्लॉक हो आप, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ब्लॉक करने के बाद मतलब खुद ही ब्लॉक कर दिए बाबू साहब, ठीक है, या बहन जी, जो भी है, ठीक है, और खुद ही बात नहीं कर रहे हैं और खुद ही इरिटेट हो रहे हैं। अरे भाई, इतना इरिटेशन है तो बात कर लो ना, करना क्या है, बात ही करना है ना। ठीक है, यहाँ पे बंदे को रात में नींद नहीं आती है, और आपको भी नहीं आती होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीडिंग देख रहे हैं जिनको नींद की प्रॉब्लम है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नींद की प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट मैं बोल पा रही हूँ, एकदम इजिली। ठीक है, आपके एक और बात है, अगर आपके रिश्ते में कोई होप नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पता नहीं रिश्ता चल पाएगा भी कि नहीं चल पाएगा, तो देखो डरो मत आप, ठीक है, बिल्कुल मत डरो। सेकंड शादी का मतलब सेकंड मैरिज का अगर आपने सोचा है कि सेकंड मैरिज करेंगे, तो वहां पे मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। सेकंड मैरिज का सिचुएशन थोड़ा कम लग रहा है मेरे को। अगर डिवोर्स करना है, डिवोर्स लेना है, सोच रहे हो कि मैं डिवोर्स लूंगा या डिवोर्स लूंगी, तो यहाँ पे ये चांसेस बन रहा है, अभी तक अगर आपने केस फाइल नहीं किया है तो यहाँ पे ये चांस बन रहा है कि आप सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि नाइट की एनर्जी आ रही है, सोचते ही रह जाओगे। करना है बाबू, करना है, सोचना नहीं है, करना भी है, अगर चाहिए तो कर लो, फंस फंस के मत रहो आप। आपके पर्सन हो सकता है जिनकी एज हो 30 साल 35 साल से ऊपर ही हो, 45 से भी ऊपर हो सकती है। आपके पर्सन की बहुत कम लोग, 1-2% के केस में देख रही हूँ जिनका एज 25 साल से कम होगा, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में 35 से ऊपर, 40-45 के आसपास दिख रही हूँ मैं। आपके पर्सन थोड़े से वैसे हो सकते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसे इंसान को वेल टू डू रहना पसंद है, मतलब ऐसे इंसान को खुद भी बहुत अच्छे से रहना पसंद है, मतलब कि अच्छा कपड़ा, अच्छे लुक्स होने चाहिए, अपने आप को ग्रूम करके रखना है, ऐसे इंसान को ऐसा पसंद है। और आपके पर्सन जो है आपके साथ चाहते हैं कि आप भी बिल्कुल वैसे ही रहो, ठीक है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, उनके साथ अच्छे अच्छे कपड़े, नए नए कपड़े पहन के उनके साथ घूमने चलो, या फिर उनसे जब मिलने आओ तो अच्छे से सज धज के आओ। आई मीन वो मेकअप नहीं, वो वाला मेकअप नहीं, न्यूड मेकअप, ठीक है। और अगर लेडी हो तो आपको न्यूड मेकअप ही करना चाहिए, आपको वो वाला मेकअप नहीं करना चाहिए, स्पेशली दिन में अगर मिलने जा रहे हो तो आप समझ सकते हो इस चीज को। साथ ही साथ आपके पर्सन ना थोड़े लग्जूरियस हो सकते हैं, आई मीन उनकी औकात चाहे कुछ भी हो, पर देखो यहाँ पे औकात इन द सेंस ये हो गया कि चाहे वो बंदा 20,000 कमा रहा हो, चाहे 20 लाख कमा रहा हो, ठीक है, पर उनके जो ख्वाब होंगे और उनके जो रहन सहन होंगे वो राजाओं वाले हो सकते हैं, राजा इंसान हो सकता है वो। और वो इंसान चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में भी कोई क्वीन आए, कोई क्वीन रहे, आपको क्वीन बना के रखना चाहता है, और ऐसे रखना चाहता है कि ये पर्सन जो है मतलब कि ये अपने आप को क्वीन मानेगा और आप भी क्वीन ही हो उसके लिए। इसलिए उसके कहने का मतलब है क्वीन लोग ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, तो आपका बात करना उस इंसान को पसंद नहीं होगा, आप किसी और से बात करना उसको पसंद नहीं होगा, उसको ज्यादा बोलना पसंद नहीं होगा, और ज्यादा आप बड़बड़ करो ये भी उसको पसंद नहीं होगा। मतलब कहने का इन द सेंस ये है कि वो भी मतलब आप भी चुप रहो और वो भी चुप रहे,
यहाँ पे ये इस तरीके की रीडिंग आ रही है कि अगला भी ज्यादा नहीं बोलना चाहता है और वो चाहता है कि आप भी ज्यादा ना बोलो, मतलब तो फिर बोलेगा कौन यहाँ पे? क्या दोनों चुप ही रहेंगे तो फिर प्यार का इजहार कैसे होगा, बातें कैसी होगी, मतलब कैसे होगा आगे की कहानी, जरा वही बता दे मेरे को। यहाँ पे ये आ रहा है कि बोलना नहीं है, मतलब ज्यादा एकदम कोमल, एकदम कैसे कैसे कोमल नारी एकदम बन के रहना आपको। अगर आप वुमेन हो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो तो ऐसा है कि वो आपसे मिल के चला जाए, ठीक है, या लेडी भी हो या मेल भी हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए, कि आप मिल लो, मिल के चले जाओ, ठीक है, बात कर लो, ठीक है, मैं जब चाहूं तो बात हो जाए, ना चाहूं तो ना बात हो, आपके जबान से एक शब्द भी नहीं निकलनी चाहिए, कहने का इन द सेंस ये है, ठीक है। यहाँ पे यही आ रहा है। एट द सेम टाइम बहुत ही आप रॉयल दिखो, आपकी अदाएं रॉयल होनी चाहिए, आपके अंदर सुंदरता होना चाहिए, मतलब उनको जो पसंद है वो मैं बता रही हूँ। वो इंसान खुद को राजा मानता है और आपको रानी मानता है, और इंसान बोलता है कि मेरी जिंदगी में अगर कोई रहेगा तो वो क्वीन ही होगी और कोई स्पेशल ही होगी, और आपको वो स्पेशल मानता है। वो इंसान आपके साथ एक अलग दुनिया बसाना चाहता है। दुनिया इन द सेंस, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो शादी करना चाहता है, शादी वादी वाला कार्ड बिल्कुल नहीं आया गाइस यहाँ पे। यहाँ पे बस ये सीन मेरे को दिख रहा है कि वो इंसान एक अलग दुनिया, मतलब आपको पूरा 100% देना चाहता है और देता भी है, लेकिन हो नहीं पाता, बेचारे को समझ ही नहीं आता है कि उसकी गलती क्या है। ऐसा हो सकता है, इवन आपको भी समझ में नहीं आता है कि आपकी क्या गलती है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा चल रहा है गाइस। यहाँ पे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर हद से ज्यादा होगी, उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब हद से ज्यादा देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे। हो सकता है आने वाले 6 दिन या 6 वीक के अंदर अंदर में आप लोगों का मिलना हो जाए, या छठे महीने जून तक में आप दोनों का आमने सामने मिलना हो जाए। वो इंसान आपके लिए कुछ कर सकता है, हो सकता है आपके पर्सन आपको पैसे देते हो या फिर आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए, ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपको गिफ्ट मिल सकता है। मैं यहाँ पे बिल्कुल इजीली देख सकती हूँ गाइज कि आपके जो पर्सन है ना वो अपनी थोड़ा चलाना चाहते हैं, बिना बोले अपनी चलाना चाहते हैं, समझ गए इस चीज को, मतलब बिना कुछ बोले वो इंसान कुछ बोलेगा भी नहीं और चाहेगा कि आप समझ लो, ठीक है, ऐसा है। यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ। अब हम थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है जो भी है, क्या वो उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है, मतलब वो इस टाइम अभी करंट में आपसे क्या कहना चाहते हैं, आगे रिश्ता और क्या होगा आप दोनों के बीच, वो इंसान लिटरली आपसे क्या चाहता है। मतलब आप कॉल करते करते मर जाओ, अगला को जब मन करेगा कॉल करेगा। हो सकता है गाइस कि आप लोगों के बीच ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ हो कि जब आप चाहते हो कि उनसे बात हो, उस टाइम बात ना हो पाई हो और आप गुस्सा हो गए हो, या फिर ऐसा हो सकता है गाइस कि बात होने में दिक्कत हो रही हो, कुछ लोग ब्लॉक हो, तो ये इंसान ना कॉल बैक करेगा जरूर आपको, या फिर बात तो करेगा ही करेगा। भूल जाओ इस चीज को कि आपकी आपकी बात नहीं होगी, 100% बात होगी। हो सकता है अगर बिल्कुल बात नहीं हो रही तो 18 आवर्स के बाद बात हो जाए, या 18 डेट के दिन बात हो जाए, 18 दिन बाद बात हो जाए, ऐसे हो सकता है। और देखो, अगर आपसे बात नहीं होती है ना तो ये बंदा चाहता है कि जब भी आपसे बात हो तो आप प्यार से ही बात करो, आप गुस्से में बात ना करो। सबसे पहली बात तो ये कि ये इंसान चाहे जितनी बड़ी भी गलती कर दे, ये बंदा ये चाहता है कि इसको माफ कर दो आप, ठीक है। और जो प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम के बारे में कोई बात ही ना हो, बस सेक्स की बात हो, बस रोमांस की बात हो, प्रॉब्लम्स की बात बिल्कुल भी ना हो, बस आपकी और उनके बीच जो भी चल रही है वो बात हो, बाकी तिहल्ला जाए भाड़ में, कोई पहले की कोई बात ही ना हो। अगले का ये मैटर है, आए फटाफट आपसे मिले और चला जाए, मतलब मेल फीमेल मैं दोनों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये दिख रहा है। एट द सेम टाइम गाइस ये बंदा जो है ना, और आपके साथ भी ऐसे होगा, आपके मन में हजारों सवाल होंगे, हजार सवाल होंगे, और एक बार कॉल आएगा वो सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, आपको सिर्फ प्यार ही आएगा। पहले से आप सोचोगे, पहले से हो सकता है कुछ लोग झगड़ा कर लेते होंगे और बाद में पछताते होंगे कि अरे यार मैंने क्यों झगड़ा कर लिया, ठीक है, या मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। आपके पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कराया हुआ है, यहाँ पे ये भी आ रहा है, ब्लैक मैजिक का सीन हो सकता है आपके ऊपर भी, दो लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो ब्लैक मैजिक हो सकता है मतलब किसी ने खिला पिला कुछ दिया होगा ऐसा वाला, ठीक है। तो आपके ऊपर भी हो सकता है कि आपके कोई जानने वाले आपको कर दिए हों, और उसके पर्सन के ऊपर तो 100% हुआ है कुछ। तो अचानक अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है बाबू, तो जान लो अचानक अगर प्रॉब्लम आ रही है
तो उसको कुछ खिलाया पिलाया गया है, या आपके खिलाफ किसी ने आप भड़का दिया है, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन देखो, अगर आपने चप्पल क्या पहना है, आपने बाल कैसे झाड़े हैं, आपने कपड़े क्या पहने हैं, हर एक एक चीज को वो किसी तीसरी निगाह से देखते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे वो इंसान आपको फॉलो करता हो सकता है वो इंसान आपके लिए कुछ पूजा पाठ करता हो सकता है आपने किसी से अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए किसी से कांटेक्ट किया हो और कोई पूजा पाठ कर रहे हो। यहाँ पे वो बंदा ना, आप तो कर ही रहे होगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कर रहा होगा इस रिश्ते को और लंबा ले जाने के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग एक दूसरे के लिए पूजा पाठ कर रहे हो, और हो सकता है एक दूसरे को पता ही ना हो, ऐसा भी आ रहा है यहाँ पे। एट द सेम टाइम गाइज, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अगर कोई बहुत छोटे कपड़े पहनते हो ना, या वेस्टर्न क्लॉथ्स पहनते हो, तो उसको अच्छा नहीं लगता है उस बंदे को। उसको है कि मेरे सामने पहने कोई दिक्कत नहीं है, ना पहने तो भी चलेगा, लेकिन कहीं और ना पहने। आपके पर्सन जो है वो, आपके पर्सन जो है ना वो आधुनिक भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के बीच एज गैप बहुत ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो आपसे अगर बात नहीं हो रही है तो वो चाहते हैं कि आप उसको कॉल करो। अगर किसी तरह का ईगो क्लासेस चल रहा है, किसी तरह का ईगो प्रॉब्लम चल रही है, तो आपका पर्सन चाहता है कि आप उससे बात करो। देखो, अगर आपके पर्सन के साथ ऐसा कोई सीन है, ठीक है, कि जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन के अलावा फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, और फोर्थ पार्टी सिचुएशन का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ के अलावा और कोई चौथा या पांचवा इंसान, ठीक है। अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो भी वो इंसान आपसे प्यार ही करता है, ये अजीब सी बात है यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, और वो इंसान चाहता है कि आप उसको कॉल करो, ठीक है। लेकिन ऐसे इंसान को कॉल नहीं करना चाहिए, आप मत करना, मूव ऑन करने की कोशिश करना, मैं आपको यही बोलूंगी। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन देखो, आपके में ना कहीं ऐसी छवि देखते हैं कि उनको लगता है आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपका फिगर हो, आपकी पर्सनालिटी हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, उनको आप में सब कुछ पसंद है, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी वो ऐसे शो करेंगे कि आप में बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब इसलिए ये बंदा ऐसा करता है कि आप हवा में ज्यादा ना उड़ो, इसलिए आपकी तारीफ आपके मुंह पे ये इंसान कभी नहीं करेगा। ये पर्सन जो है आपके साथ, हो सकता है इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो, फिजिकल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो। अगर आप दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप है तो ये बंदे को आपके साथ सेक्स करने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है उसने उसने हो सकता है पहले भी किसी के साथ किया हो, लेकिन आपके साथ जो फीलिंग आती है, जो इमोशंस जुड़ते हैं, वो इमोशंस किसी के साथ जुड़े नहीं होंगे, जल्दी तो नहीं जुड़े होंगे। और आप दोनों की केमिस्ट्री मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी लग रही है। हो सकता है जब भी आप लोग फिजिकल हुए हो, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री लग रही है, ऐसी केमिस्ट्री शायद ही किसी की होगी। और ये बंदा ना, मतलब अपनी केमिस्ट्री के ऊपर वर्क करना चाहता है। ऐसा कोई इंसान आपकी जिंदगी में जरूर है जो अपने फिजिकल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहता है, चाहे जैसा भी आपका फिजिकल रिलेशनशिप हो। लेकिन ये बंदा और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाना चाहता है। यहाँ पे डिमांड आ रहा है कि आप दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर बहुत दिन हो गए हैं आप दोनों को मिले हुए, तो आप दोनों का मिलना सबसे पहले मैं बोलूंगी बहुत जरूरी है। जितने गिले शिकवे चल रहे हैं सब ठीक हो जाएंगे एक बार अगर आप लोग मिल लेते हो तो। बात करने से सिर्फ नहीं होगा, मिलना जरूरी है, यहाँ पे यही आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है आप बहुत प्यारे हो, आपको कोई भी फंसा सकता है, और इनको ऐसा लगता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इतने, मतलब कि आप इतने अच्छे हो ना कि आपको कोई भी फंसा सकता है, आपको कोई भी आपका कुछ बिगाड़ सकता है, आपके साथ कोई बुरा कर सकता है। इसलिए आपके पर्सन बहुत ही चिंतित रहते हैं कभी कभी। आई मीन टू से, वो कभी कभी आपको डांटने लगेंगे या कुछ बोलने लगेंगे तो उनकी बातों का बुरा मत मानना। उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी फंसा लेगा, कोई भी फुसला लेगा, उनको ऐसा लगता है। या फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ तो ये मान जाती है या मान जाता है, अरे ये कितना स्वीट है, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है इन दिनों कुछ ऐसा हुआ हो कि रात में उस इंसान को नींद नहीं आता हो, या फिर उन्होंने ऐसी कोई बात छुपाई हो आपसे जिसकी वजह से वो बेचारा बहुत तकलीफ में हो इंसान। हो सकता है आपके पर्सन, एक दो पर्सन के केस में लग रहा है किसी ने चीट किया हो आपके पीठ पीछे और उन्होंने बताया ना हो, या फिर ऐसी कोई बात हो जो बताने वाली बात हो बट उन्होंने बताया ना हो, और इस वजह से वो इंसान बहुत शर्मिंदा है और बहुत तकलीफ में है। हो सकता है
वो इंसान को लगता है कि अरे इस इंसान का तो मैंने यूज किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस इंसान को ये भी लगता है, और कहीं ना कहीं वो इंसान काफी काफी ज्यादा तकलीफ में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस इंसान को वो बेशरम है, उसको कोई शर्म नाम की चीज नहीं, या उसको कोई कोई गिल्ट नहीं है गिल्ट तो है, पूरा गिल्ट है, और इस गिल्ट की वजह से ही शायद वो शर्मिंदा है वो इंसान। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है ना वो मतलब कि अगर कुछ गलती करते हैं ना तो आपके सामने शो तो नहीं करेंगे कि हाँ मैं बहुत गलत हूँ, हाँ मैंने बहुत गलत किया है, ऐसा शो तो नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से वो तकलीफ में चले जाएंगे, ऐसा होगा। आपके पर्सन आपको किस तरीके से फिजिकली व्यू करते हैं, उनका क्या डिमांड है, फिजिकल डिमांड, और क्या वो फिजिकल आपके साथ होना चाहते हैं, देखती हूं मैं। आपके जो पर्सन है वो उनका फिजिकल इंटीमेसी का क्या सीन है। देखो आपके पर्सन सच में आपके साथ फिजिकल होना तो चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हुई हो जिससे कि आप लोग मिल ना पाते हो सकता है काम का प्रेशर हो या कुछ भी एनीथिंग हो कि मिल ना पाते हो, प्लानिंग बनता हो पर ना मिल पाते हो, आप लोग चाहते हो फिजिकल होना पर नहीं मिल पाते हो सकता है किसी किसी के घर में कुछ बातें पता चल गई जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर कभी लाइफ में हुई हो प्रॉब्लम, 5 महीने पहले 5 साल पहले कुछ प्रॉब्लम जरूर हुई हो और बहुत प्रॉब्लम हुई हो, इसकी वजह से भी आप लोग के बीच गैपिंग आ गया हो। ठीक है, कुछ लोग थे जो आपको बहुत परेशान कर देते, वो आपके घर के लोग हो सकते हैं। यहाँ पे ये आ रहा है आपके पर्सन फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत दिन हो गया हो, या फिर नहीं भी अगर हुआ हो तो भी ये बंदा आपके साथ फिजिकल होना चाहता है। हो सकता है आप लोग कहीं आउट ऑफ स्टेट जाओ मिलने एक दूसरे से, या फिर आउट ऑफ अपने एरिया से मतलब मान के चलो अपने एरिया से कहीं दूर जाओ, बाहर अगर जाओगे मिलने तो बेस्ट रहेगा। लेकिन दोनों कार्ड में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ गाइस कि पकड़ाने के चांसेस हैं। इसके बाद जब भी मिलने जाना तो बहुत ध्यान से जाना कि ये जरूर देखना कि कोई आपको फॉलो तो नहीं कर रहा है, कोई आपके पीठ पीछे आपको फॉलो तो नहीं कर रहा है, कोई आपके मोबाइल को तो चेक नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल चेक करना भी जरूरी है। यहाँ पे आ रहा है कि कोई तीसरा इंसान होगा, ब्लैक मैजिक फिर से आ गया, कोई ब्लैक मैजिक करा रहा है आपके पर्सन के ऊपर या आपके ऊपर भी करा सकता है। ठीक है, आपका देखो ऐसा है ना कि यहाँ पे बड़ा ही गड़बड़ सीन लग रहा है गाइस। आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं लेकिन होना बड़ा मुश्किल हो सकता है, दूरियां हो, अदर स्टेट के हो, आउट ऑफ कंट्री के हो, या फिर घर वालों की वजह से प्रेशर की वजह से मिल नहीं पा रहे हो, ये भी सीन मैं देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं बोली हूँ ना, इसके पहले भी मैं बोली हूँ कि यहाँ पे बहुत जरूरी है आप लोगों का आमने सामने मिलना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम है गाइस, कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस है। मिलना आप भी चाहते हो, मिलना वो भी चाहता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, और ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल बिल्कुल न्यूड होके रहना चाहते हैं। हो सकता है वो आपके साथ फिजिकल होने के बाद टीवी देखना चाहते हो, कुछ बातें करना चाहते हो, वो भी विदाउट क्लॉथ, यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। आप लोग फिजिकल हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीडिंग सुन रहे हैं जिनका अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप ठीक से ना हो, अपने मैरिज में खुश हो, या बहुत लोग नहीं भी खुश होंगे लेकिन फिर भी फिजिकल इंटीमेसी ना के बराबर हो, या फिर आपका मन ना करता हो और आपका मन उधर करता हो, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पे ये बिल्कुल आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो 100% है, और 100 में 100% आपके घर वालों का आपके ऊपर डाउट तो है। लगभग 99% लोगों का मैं यहाँ पे आ रहा है, एनर्जी ऐसा आ रहा है कि आपके घर वालों को आपके ऊपर शक होगा कि आपका चक्कर चल रहा है, या फिर पता होगा, पता भी होगा। ठीक है, और वो लोग भी आपके पीठ पीछे कुछ ब्लैक मैजिक आप दोनों को छुड़वाने के लिए कराते होंगे, या पूजा पाठ कराए होंगे, या कोई पूजा पाठ करता होगा। यहाँ पे रीडिंग में एकदम 100% आ रहा है गाइस। आपके पर्सन जो है ना, एक बात मैं बोलूंगी, आपके पर्सन आप जितना परेशान हो ना उतना ज्यादा आपके पर्सन परेशान तो नहीं है। ठीक है, मतलब परेशान से जितना आप 24 घंटा सोचते रहते हो, टैरो रीडिंग देख देख के अपना दिमाग खराब करते हो, वैसा वो नहीं करते हैं, वैसा आप ही करते हो और अपने आप के ऊपर जुल्म करते हो। ठीक है, उतना टैरो का रीडिंग देखो गाइस नहीं देखा जाता है। मैं तो बोलूंगी मेरा भी मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो चाहे मत देखो, लेकिन ज्यादा मत देखना, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। 24 घंटे में आप एक टैरो रीडिंग भी अगर देख रहे हो तो बहुत है, उससे ज्यादा नहीं देखना चाहिए। ठीक है, और भी जेन्युइन टैरो रीडिंग देखना चाहिए, ज्यादा
लल्लो चप्पो किया हुआ, आई मीन शुगर कोडेड किया हुआ टैरो रीडिंग नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे एक बात तो है, आपके पर्सन जो है ना फिजिकली आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। अगर आपको अभी तक इस बात का कंफ्यूजन है कि आपका पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहता है कि नहीं होना चाहता, 100 में 200% करना चाहता है फिजिकल, लेकिन कुछ बाउंड्रीज है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है वो तो आप ही समझोगे, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है और उस पे वर्क करनी बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप वर्क नहीं करोगे तो आई डोंट नो कि ये सिचुएशन ठीक भी हो पाएगा कि नहीं ठीक हो पाएगा, लेकिन इतना तो पता है मेरे को, यहाँ पे लगभग 99% लोग हैं जिनका ऑलरेडी फिजिकल रिलेशनशिप हो चुका है और आगे भी होगा, आगे भी होगा, 100% होगा। और जो ब्लॉक हो आप लोग मान के चलो तो उसका 2-3 महीने लग सकता है। साथ ही साथ बिल्कुल खत्म कहानी है तो आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, एक नहीं एक से ज्यादा लोग आएंगे। यहाँ पे मल्टीपल लोग की एंट्री आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर में दिख रही है, जो भी सिंगल हैं आज के डेट में या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हो, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ठीक है, आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, लाइफ में प्रॉब्लम है, कुछ भी एनीथिंग, करियर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिज लाइफ, हेल्थ, बच्चे, एक दिन के बच्चे से 1 घंटे का भी अगर बच्चा होता है ना उसकी भी चार्ट निकल जाती है। और अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है और आप चाहते हो कि आपकी कुंडली निकले, आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, तो आपके बच्चे से भी उस इंसान के बारे में मैं पहुंच सकती हूँ। आपके बच्चे से आपकी चार्ट निकालूंगी, आपसे मैं उस इंसान तक पहुंच जाऊंगी। मतलब किसी और के बारे में भी जानना है तो आपके डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगा या आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगा। ठीक है, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव। जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबलंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्।